गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोग भी पढ़े हैं इस पाठ को, क्या निराश हुआ जाए। तो उसमें पढ़े थे कि सभी लोग क्या है कि दूसरे के प्रति कोई ध्यान नहीं देते हैं, लोग अपने में ही लगे रहते हैं। आगे आज देखेंगे क्या है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारतवर्ष जो है वो कानून को धर्म के रूप में देखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि दोनों में अंतर भी है। अंतर यह है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लोग कानून को धोखा दे देते हैं। और ऐसे ही जो धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कह रहे हैं कि बाहर चाहे जो भी हो, लेकिन अभी भी भारतवर्ष में यह देखा गया है, यह अनुभव किया गया है भीतर ही भीतर कि भारतवर्ष में धर्म से लोग कानून को ही बड़ा मानते हैं। नहीं, धर्म कानून से बड़ा है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। भले ही धर्म को लोग दबा दिए हैं, लेकिन नष्ट नहीं किए हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें सच्चाई, सेवा और ईमानदारी जैसे शब्द हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतनी आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। वो जो गलत तरीके से अगर कोई धन संग्रह कर लिया, मान सम्मान पा लिया ज़बरदस्ती में, तो उसका धन भी बेकार है और मान सम्मान भी बेकार है, क्योंकि उससे डर से लोग मान सम्मान तो दे देते हैं। जैसे चोर है, डकैत है, उन लोगों के पास धन संपत्ति सारा कुछ होता है ना, मान सम्मान भी होता है, लेकिन वो जितने देरी तक हाथ में बंदूक लिए हुए होते हैं उतनी ही देरी तक, उसके बाद उसके पास कोई लोग अंदर से उसे सम्मान नहीं देते हैं। अगर सम्मान पाना है तो अपने अंदर से पाएं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मामूली होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अगर किसी की बुराई को आप उजागर करते हैं तो वो बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी क्या है कि अगर आप किसी की अच्छाई के बारे में जान रहे हैं और उसे नहीं फैला रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा बुरी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटित हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती, मतलब मनुष्यों के चित्त हृदय में अच्छी भावना जागती उसे उजागर करने से। फिर एक घटना के बारे में बताया है कवि लेखक। कहते हैं कि एक बार क्या है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपया का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसमें मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए।
और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि 110 की जगह में 100 रुपये दिला गया और जो टिकट काटता है वो फिर वापस मुझे 90 रुपये देने के लिए गाड़ी में आ गया। तो कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। क्या कहा जा सकता है। वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दी। रात में कोई 10 बज रहे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठीक है। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने क्या किया, सोचा कि ये इसका भी वही प्लानिंग होगा। इस कारण ड्राइवर को मारने पीटने का प्लान बनाने लगा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर डर गया था, है ना, हवाइयाँ उड़ जाना यानी डर जाना। ड्राइवर डर गया था और कहने लगा कि मैं बस का व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। यानी लेखक से भी कहने लगे कि आप इसके बातों में मत आइए, ये हम लोगों को धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, क्योंकि कंडक्टर जैसे ही बस खराब हुआ वैसे ही साइकिल लेकर चला गया था। तो इसलिए कह रहा था कि कंडक्टर को पहले डाकुओं के पास भेज दिया है, अब डाकू आएगा और हम लोगों को लूटेगा। तो इसी कारण यहाँ पे कहा गया है कि तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल देखेंगे। धन्यवाद। इससे